हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है कॉस्ट अकाउंट यानी कि लागत लेखांकन की क्लास बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहे जिस सेमेस्टर में हो, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी है जहां के थर्ड सेमेस्टर में लागत लेखांकन है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हो सकती हैं जिसमें कॉस्ट अकाउंट तो है लेकिन ये किसी और सेमेस्टर में है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेबस सबका एक ही होता है, सब यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक है, बस सेमेस्टर में हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट हो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज ये कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट यानी कि मटेरियल, जिसे हम बोल सकते हैं सामग्री लेखांकन, या जो सामग्री है, सामग्री लागत है, वो चैप्टर है। और ये उसका तीसरा पार्ट है, यानी कि 2 पार्ट इसके हो चुके। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो कहेंगे सर हम 2 पार्ट कहां से लें। बेटा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इसके अंदर ही। जैसे डिस्क्रिप्शन क्लिक करोगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक आ जाएगा, वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तीसरा ये पार्ट है ही। और आज की क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले बेटा स्टोर लेजर बनाना। तो सर ये स्टोर लेजर क्या होता है, हिंदी में बताओ, है ना। स्टोर लेजर क्या होता है, ये चीज क्या, पहले ये बताओ सर, फिर ये बनाना सिखा देना। देखो बेटे मेरे बच्चे, हर कंपनी के अंदर जहां भी गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है, जहां भी वस्तुओं को बनाया जाता है, वहां पर क्या होता है बेटा, एक छोटा सा गोदाम होता है जहां पर माल, कच्चे मटेरियल को रखा जाता है। अब जब कच्चा मटेरियल गोदाम के अंदर रखा जाता है तो बार बार गोदाम के अंदर मटेरियल आएगा, बार बार गोदाम से मटेरियल बाहर भी जाएगा बनने के लिए, फिर मटेरियल आएगा, फिर यूज होने के लिए चला जाएगा, फिर आएगा, फिर यूज होने के लिए चला जाएगा। इस तरह से बेटा पूरे महीने भर, महीना मान लो, 6 महीना मान लो, 15 दिन मान लो, मटेरियल आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, उस मटेरियल के बाहर या तो कोई पर्चा चिपका दिया जाता है, या मटेरियल के बाहर एक कॉपी रख दी जाएगी, एक रजिस्टर रख दिया जाएगा, और उसके अंदर एंट्री करते रहेंगे। जैसी माल आया एंट्री कर देंगे, माल फिर से चला गया एंट्री कर देंगे, माल आया माल गया। उससे ये पता रहेगा कि एंड में हमारे पास कितना माल बचा है। और उसी रजिस्टर को, जिसके अंदर बेटा ये सारी एंट्री हो रही माल के आने की जाने की, आने की जाने की, उसे हम बोलते हैं स्टोर लेजर। क्या बोलते हैं बेटा मुझसे? स्टोर लेजर। ठीक है भाई। अब ये स्टोर लेजर बेटा बनाने के अलग अलग 3 मेथड हो सकते हैं। यानी कि जो हम स्टोर लेजर बना रहे हैं, माल आया लिख दिया, माल चला गया फिर लिख दिया, माल आया लिख दिया, माल चला गया फिर लिख दिया। इसे लिखने के 3 मेथड है बेटा हमारे पास। एक मेथड का नाम है बेटा FIFO, एक का नाम है LIFO, और एक का नाम है एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, या एवरेज मेथड कह सकते हो। तो 3 मेथड हो गए, FIFO मेथड, LIFO मेथड और एवरेज मेथड। अब ये FIFO मेथड क्या है सर जी ये बता दो, LIFO मेथड क्या है ये बता दो। जैसी मैं आपको बताऊंगा आपको लगेगा सर ये तो बहुत मजाक था, FIFO LIFO नाम से लग रहा है अजीब सा, बट ये मजाक है। कैसे मजाक है, चलिएगा उस मजाक पर भी चलते हैं भाई। FIFO मेथड का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ये FIFO मेथड है क्या चीज और ये LIFO मेथड है क्या चीज। सबसे पहले तो बेटा FIFO की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। नाम से नजर आ रहा है बेटा FIFO की फुल फॉर्म, FIFO की फुल फॉर्म आपको उसके नाम से नजर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नहीं सर नजर नहीं आ रही हमें तो। देखो बेटा, नाम है FIFO और एक नाम हो सकता है बेटा LIFO। इनके नाम में ही सब कुछ है बेटा। FIFO की फुल फॉर्म होती है, स्टोर लेजर बनाने के 2 मेथड हैं, जिनमें से एक का नाम है FIFO और एक का नाम है LIFO। FIFO का मतलब है बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का मतलब है बेटा लास्ट इन और फर्स्ट आउट। फुल फॉर्म देखो बेटा, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये क्या है, हिंदी में समझाओ। देखो बेटा, नाम तो हिंदी इंग्लिश एक ही रहने वाला है। FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे गोदाम में जो माल पहले आएगा वो माल हम पहले आउट करेंगे। आने और आउट का मतलब, जैसे मैंने कहा बेटा आपका काम है, आपके गोदाम के अंदर बेटा सीमेंट के कट्टे आते हैं, तो मान लो 4 तारीख को कुछ सीमेंट आया, कुछ 6 तारीख को सीमेंट आया, कुछ 10 तारीख को सीमेंट आया। उसमें से जो सीमेंट आप यूज करोगे वहां से जो सीमेंट आउट होगा, अगर FIFO मेथड यूज कर रहे हो तो जो फर्स्ट आया है, पहले आया है, वो पहले यूज होगा।
फीफो मेथड का मतलब है जो माल पहले आया वही माल पहले यूज होना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया पहले उसका यूज करें, ठीक है। जब मैंने कहा सीमेंट के कट्टे हैं, आप घर बनवा रहे हो या कोई भी कंपनी का काम चल रहा है बेटा, सड़क बनाने का काम चल रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, जो सीमेंट पहले आया वो पहले यूज करेगी, पता है बाद में जो है उसे यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, है ना, पहले वाला खराब हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो पहले आ गया उसे पहले आउट कर दो, जो पहले इन हुआ वही गोदाम से पहले आउट होगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। लेकिन कुछ जगह पर चलता है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्योंकि सर कैसे, जैसे यहीं पर बात करते हैं कि आप सड़क बनाने का काम आपने ठेका ले रखा है, सड़क बनाने का काम आप कर रहे हो, आपके पास रेत और बजरी आ रहा है, तो अब सोच कर देखो, आपके पास रेत आया, आपने एक दुकान में एक जगह पर उसे गिरा दिया, दूसरी बार रेत आया आपने उसके ऊपर गिरा दिया, तीसरी बार रेत आया आपने उसके ऊपर गिरा दिया, तो बताओ पहले कौन सा रेत उठेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट वाला आउट कर पाओगे कि लास्ट इन वो आउट होगा पहले। तो सीधी सी बात है, जहां पर माल एक के ऊपर एक रखा रहता है और हमें पता कि माल खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, तो जो लास्ट वाला इन होता है पहले वो उठेगा, फिर उसके बाद वाला उठेगा, जो सबसे पहले आता है सबसे एंड में उठेगा बेटा, है ना। या मान लो लास्ट वाला आपने थोड़ा सा उठा लिया और माल आकर गिर गया, तो अब उसके बाद वाला उठेगा। तो कहने का मतलब LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो माल बाद में आया है वो माल पहले आउट होना है, वो माल पहले यूज करना है। और फीफो का मतलब है जो माल पहले आया है उस माल को पहले यूज करना है। इसी मेथड को हम बोलते हैं फीफो और लिफो मेथड। इस मेथड पर हम क्या करके देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं भाई कैसे लास्ट इन फीफो और लिफो मेथड से हम अपना लेजर को बनाते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं बेटा क्या लिखा है। फीफो पद्धति का प्रयोग करके 30 अप्रैल को स्टॉक उपलब्ध स्टॉक का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि महीने के एंड में आपको स्टॉक का मूल्य बताना है फीफो पद्धति का प्रयोग करके। 1 अप्रैल को उपलब्ध स्टॉक दे रखा 100 इकाई थी 10 रुपए की दर से। 5 अप्रैल को आपने क्या किया, 100 इकाई और खरीद ली है। फिर आपने कुछ इकाई कारखाने को जारी कर दी, जारी करने मतलब इशू कर दी। फिर आपने कुछ इकाई जारी कर दी, फिर कुछ खरीदी, फिर कारखाने में दे दी यूज करने के लिए, फिर खरीदी, फिर जारी कर दी, इशू कर दी बेटा। अब देखो स्टोर लेजर बनाने का मेथड और फॉर्मेट क्या है। आपको कुल मिलाकर बेटा इसके अंदर 10 कॉलम 10 खाने बनाने होते हैं। एक खाना डेट का बनाना है, एक रिसिप्ट मतलब जो माल आया है, एक इशू जो माल इशू किया गया है, और एक वो जो माल आपके पास बैलेंस है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में अगर बात करें तो बता रखा 1 अप्रैल को उपलब्ध स्टॉक पहले से बैलेंस दे रखा है। 1 अप्रैल को 100 इकाइयां थी 10 रुपए के हिसाब से। 1 अप्रैल को 100 इकाइयां थी 10 रुपए के हिसाब से। देख लो बेटा पहली लाइन, 1 अप्रैल को 100 इकाइयां हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये मैथड समझ लो, देखो ध्यान से 10 कॉलम बनाए गए हैं। मैं यहां पर लिख दूंगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को बैलेंस में लिखना बेटा 100 इकाई थी 10 रुपए के हिसाब से। टोटल कितना हो गया बेटा, 1000 रुपए। टोटल कितना हो गया भाई, 1000 रुपए। 1 अप्रैल को 100 इकाइयां हैं 10 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए लिख दो, ये बैलेंस हो गया 1 अप्रैल को। फिर अगली लाइन पढ़ते बेटा क्या दे रखी है। अगली लाइन लिखी बेटा 5 अप्रैल को 100 इकाइयां हमने 15 रुपए के हिसाब से खरीदी। 5 अप्रैल को डेट में मैंने लिख दिया 5 अप्रैल। आपने रिसिप्ट मतलब खरीदी है, आपने खरीदी है। कितनी इकाई खरीदी है भाई आपने 15 रुपए के हिसाब से 100 इकाई खरीदी है। यूनिट में लिख दो बेटा 100, रुपए में लिख दो बेटा 15, अमाउंट में लिख दो बेटा कितना, 1500 रुपए की हमने इकाइयां खरीदी हैं। और तुरंत याद रखना बेटा, तुरंत इसके बाद हमें बैलेंस भी लिखना होगा। बैलेंस हमारे पास कितनी इकाइयां बची, बैलेंस हर बार लिखा जाएगा बेटा। अब कैसे बैलेंस कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। 100 तो हमारे पास पुरानी इकाइयां थी 10 रुपए वाली, 1000 रुपए। 100 हमारे पास नई इकाई और होगी 15 रुपए वाली, 1500 रुपए। तो ये कहेंगे ये है हमारे पास बैलेंस। 100 पुरानी इकाई थी और 100 हमने और खरीद ली। अब दोनों को लिख दो भैया, बैलेंस में दोनों दिखानी होंगी एक साथ, पुरानी वाली भी जो पहले अप्रैल में थी और जो 5 को हमने और खरीदी। तो अब बैलेंस इतने का बचा। अगली लाइन देखते हैं बेटा क्या कहती है। फिर कहती है 10 अप्रैल को 80 इकाइयां कारखाने को आपने जारी कर दी।
10 अप्रैल को 80 इकाइयां कारखाने को जारी कर दी। 10 अप्रैल को 80 इकाइयां आपने कारखाने में दे दी। यह है इशू, यह समझना है बेटा। काम की बात यह है, 10 अप्रैल को आपने क्या किया, 80 इकाइयां आपने दे दी। रेट कभी नहीं देगा कितने रुपए वाली दे दी। मेथड यूज करना है क्वेश्चन में फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहली आई वो पहले जाएगी, जो पहले आई हैं वो यूनिट आपके पास से पहले जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं बेटा फीफो मेथड। तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा डेट 10 अप्रैल। क्या लिखूंगा भाई, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या हुआ, 80 यूनिट मैंने इशू कर दी। रेट क्या लेना है, कुछ इकाइयां 10 रुपए वाली भी हैं हमारे पास, कुछ इकाइयां 15 वाली भी हैं। तो मन में सोचो मेथड क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आई थी 10 रुपए वाली, पहले वो चली जाएंगी। तो रेट खुद डालना है 10 रुपए। क्या रेट डालना बेटा, 10 रुपए। 15 वाली भी हैं, 10 वाली भी हैं। पहले कौन सी इशू करोगे, पहले कौन सी भेजोगे कारखाने में, जो पुरानी वाली है बेटा, फर्स्ट वाली है, 10 रुपए के रेट वाली बेटा। तो कितनी हो गई है, 800 रुपए। हर लाइन के बाद आपको बैलेंस लिखकर दिखाना है। अब बैलेंस कितना बचा, देखो ध्यान से। 10 रुपए वाली 100 इकाई थी, ये रही बेटा 100 इकाई 10 वाली, जिनमें से 80 हमने क्या कर दी, कारखाने को दे दी। अब ये कितनी बची बताओ, सर जी ये बची 20। 10 रुपए वाली केवल 20 इकाइयां बची 200 रुपए की। अभी भी 100 इकाइयां और हैं 15 रुपए वाली, 1500 रुपए की। अब बैलेंस हमारे पास बेटा ये है, पहले वाला बैलेंस अब वाला बैलेंस समझ गए बेटा। देखो ध्यान से, ये पहले था और अब ये बचा है, 20 इकाइयां बची हैं। 10 अप्रैल के बाद अगली लाइन पढ़ते हैं। बता रखा 15 अप्रैल को 70 इकाइयां कारखाने को और जारी कर दी, 70 फिर जारी कर दी। अब है खेल, हमने 70 इकाइयां 15 अप्रैल को फिर से जारी कर दी। 15 अप्रैल हमने 70 इकाइयां जारी की हैं। अब सोचो, जब 70 बेचोगे ना, तो याद रखना पहले तो 20 आप जारी करोगे 10 रुपए वाली, जो पुरानी वाली बची 20 बच रही बेटा 10 वाली, है ना। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ध्यान से देखो, ये 10 वाली बेटा आपके पास कितनी बच रही है, 20। बची कुछ बेटा कितनी है, 15 वाली है। तो पहले हम कौन सी जारी करेंगे बेटा, ये 10 रुपए वाली जारी करेंगे। कौन सी जारी करेंगे, 10 रुपए वाली। 200 रुपए की तो ये कारखाने में भेज दो, हमें 70 जारी करनी है, बची हुई 50 15 रुपए वाली में से जारी कर दो। 15 पंजे 75, 750 रुपए। ये हमारे पास हमने क्या करी बेटा, इशू करी है। 70 जारी करनी थी, मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आई वो पहले जाएगी। तो पहले ये 20 बची हुई थी, इन्हें जारी कर दिया। अब 100 में से मैंने 50 और जारी कर दी। अब देखते हैं बैलेंस क्या बचा। फर्स्ट वाली तो पूरी पूरी खत्म होगी बेटा हमारे पास, लेकिन जो ये 15 रुपए वाली थी उसमें मैंने 50 और दे दी, तो 15 वाली बची है सिर्फ 50, 15 वाली, और हमारे पास कुछ नहीं बचा। इतनी बात समझ रहे हो बेटा, बात को इतनी बात समझ रहे हो, इतनी बात क्लियर है। अगर क्लियर नहीं तो बेटा वीडियो को दोबारा रिवाइड करो और फिर से देखो मैंने क्या किया है, फिर से देखो बेटा मैंने क्या किया है। इस बार 15 तारीख को बोला था कि इसमें 70 यूनिट कारखाने में भेज दी। अब 70 भेजी कितने रुपए वाली वो नहीं बताया गया, वो हम खुद सोचेंगे, क्योंकि 70 भेजी हैं तो 70 में से बेटा सबसे पहले पुरानी वाली जाएंगी, जो 20 बची हुई है 10 रुपए रेट वाली वो जाएंगी, फिर 15 रुपए रेट वाली जाएंगी। अब 15 अप्रैल के बाद देखते हैं बेटा क्या हुआ। 20 अप्रैल को 30 इकाइयां बेटा हमने 20 रुपए के हिसाब से खरीद ली। 20 अप्रैल को 30 इकाइयां हमने खरीद ली। 20 अप्रैल को हमने 30 इकाइयां खरीद ली हैं 20 रुपए के हिसाब से। 20 अप्रैल को हमने 30 इकाइयां खरीदी हैं 20 रुपए के हिसाब से, यानी कि कितने की होगी बेटा, 3 दूनी 6, 600 रुपए की हो गई। हर यूनिट के बाद आपको बैलेंस बताना है, बैलेंस क्या बचेगा। बैलेंस देखो 50 तो पुरानी वाली है ही है, 15 रुपए वाली वो भी लिखोगे बेटा, हर बार लिखना होता है बची हुई पुरानी वाली। और हमने 30 और खरीद ली हैं 20 रुपए वाली, 600। तो हमारे पास ये है इस समय पर बैलेंस, खरीदने के बाद ये बैलेंस हो गया बेटा, 50 15 वाली और 30 खरीदी हमने 20 वाली, 600 रुपए की। सॉरी, 20 अप्रैल के बाद देखते हैं भैया क्या हुआ।
21 अप्रैल को 70 इकाइयां कारखाने को जारी कर दी। देखो ध्यान से बेटा, 21 अप्रैल को 70 इकाइयां हमने क्या कर दी, कारखाने को जारी कर दी। 70 इकाई हमने फिर से दे दी, फिर से 70 इकाई देंगे। इशू के लिए बेटा ये बीच वाला कॉलम है, 21 अप्रैल को 70 इकाइयां दी हैं, पर याद रखना पहले हम देंगे 50 पुरानी वाली बेटा 15 रुपए के हिसाब से, और हमें 70 देनी है। 20 हम देंगे बेटा कौन सी, 20 रुपए वाली। तो 750 की तो ये हो गई, 2 दूनी 4, 400 रुपए की ये हो गई। अब बैलेंस कैसे बताएंगे, देखो भैया ये तो 50 की 50 खत्म होगी, हमने 50 की 50 जारी कर दी, और 30 में से 20 और जारी कर दी। अब बैलेंस बचा रहा सिर्फ 10 इकाइयों का, वो भी कितने वाली, 20 वाली। तो कितने की होगी बेटा, 20 गुणा 10, 200 रुपए की। तो अब हम पर सिर्फ 10 इकाइयां बची हैं, वो भी 20 रुपए वाली। उसके बाद 30 अप्रैल को हमने 50 इकाइयां खरीदी हैं 25 रुपए के हिसाब से। 50 खरीद ली हैं 25 रुपए के हिसाब से। 50 खरीदी हैं भैया, कितने रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से। कितनी खरीदी, 50। कब, 25 अप्रैल को 50 हमने खरीदी है, सॉरी खरीदने के लिए बेटा ये वाला है रिसिप्ट, और 25 रुपए के हिसाब से। 25 गुणा 50, 125, यानी कि 25 पंजे 125, 1250 रुपए की हमने और खरीद ली। जैसी खरीदोगे फिर से शेष बताओगे क्या बचा। एक तो 10 पुरानी वाली थी 20 रुपए के हिसाब से, ये तो रहेंगी रहेंगी। 50 और आ जाएंगी 25 रुपए के रेट के हिसाब से, 1250 रुपए की। कुल कितने होगी बेटा हमारे पास, ये आ गई बैलेंस। 50 रुपए के हिसाब से 50 यूनिट, 25 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए। उसके बाद 30 अप्रैल 30 इकाइयां कारखाने को जारी कर दी गई। 30 अप्रैल को ही 30 इकाई बेटा हमने क्या कर दी, कारखाने को जारी भी कर दी। 30 इकाइयां बेटा हमने क्या कर दी, कारखाने को जारी कर दी। अब ये एंड चल रहा है। 30 अप्रैल को 30 इकाइयां जारी करनी, बट याद रखना 10 तो हम करेंगे पुराने वाले रेट की बेटा, ये वाली 10 तो पुराने रेट की हैं 20 रुपए के हिसाब से, और चूंकि हमें 30 इकाई करनी है तो 20 हम कौन सी ले लेंगे, 25 रुपए के रेट की, यानी कि 200 रुपए की ये हो गई, 25 दूनी 50, 500 रुपए की ये हो